हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन में ही जाता गया है ना। बैंक निफ्टी तो हद से ज़्यादा ही टूटा है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट तो टूटे ही, बट उसका इम्पैक्ट बाकी पे भी पड़ा। सो अगर यस बैंक को देखेंगे आप, जो काफ़ी अच्छी रैली दे रहा था, आज 10% टूटा है। आप अगर टाटा पावर्स की बात करें तो वो भी 8.5% टूटा है। ठीक है। मदरसन सोमी की बात करें तो वो भी 5.5-6% टूटा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स, काफ़ी अच्छा क्रैश टाइप सिचुएशन उनमें देखने को मिली है। एंड क्या मार्केट में एक क्रैश आने वाला है या क्या मार्केट यहाँ से बाउंस करने वाला है। सो बड़ा प्लेयर क्या सोच रहा है, उसको देख लेते हैं कि बिग प्लेयर ने अपना डेटा किस वे में बिल्ड किया है या उसकी क्या प्लानिंग है। एंड चार्ट क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है। तो देखो, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, थोड़ा मैंने एनालाइज किया हो तो वो गैप डाउन को शो कर रहा है या मार्केट थोड़ा नीचे की साइड ही शो कर रहा है। बट हाँ, ऑप्शन डेटा अगर हम देखें तो वो कुछ और स्टोरी बता रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो कैश मार्केट में दोनों ने बाइंग की, FIS DIS दोनों ने बाइंग किए, दैट इज़ अ पॉजिटिव सिनेरियो। अभी तक क्या था कि FIS सेल कर रहे थे तो DIS बाय कर रहे थे, DIS सेल कर रहे थे तो FIS बाय कर रहे थे ना, इसी टाइप से चल रहा था। बट आज दोनों ने बाइंग किए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी पोजीशंस ऐसी कुछ बिल्ड नहीं की बड़ी, जैसे कि अभी चल रहा था कि 2000-3000 करोड़ की सेलिंग चल रही थी यहाँ पे। बट हाँ, आज यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है, या 125 करोड़ की, जो काफ़ी छोटी है। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने सेलिंग कर रखी है। सो ये यहाँ पर भी यही लेके चल रहे हैं कि मार्केट या तो साइडवे टू गैप अप है ना, सॉरी साइडवे टू बुलिश इनका व्यू है। गैप अप की बात नहीं है, साइडवे टू बुलिश नीचे। अब देखो, साइडवे टू बुलिश है मतलब ये साइडवे टू बुलिश ओपन होगा। अब उसके बाद अगर ये चाहें कि यार इन्हें एग्जिट करना है तो ये पोजीशन से एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 1000 करोड़ की इनकी सेलिंग है। बैंक निफ्टी में कम है। तो बैंक निफ्टी में कल एक और मूवमेंट हो सकता है, इधर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। लेवल टू लेवल आपको प्लानिंग करनी होगी, जिस टाइप से मार्केट चल रहा है कि यार ये लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट लेवल। मार्केट लेवल टू लेवल टर्न करेगा, जाएगा, बट आप क्या उसको ट्रेड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मार्केट तो लेवल टू लेवल ही मूव करेगा। सो फिन निफ्टी की बात करें, यहाँ पर भी सेलिंग है। और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मेजर सेलिंग इनकी मिड कैप निफ्टी में, क्योंकि उसकी आज एक्सपायरी थी। स्टॉक फ्यूचर में इनकी बाइंग है। सो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये यहाँ से एग्जिट करेंगे, है ना। तो मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखेगा। एक और चीज़ है जो नेगेटिव है मार्केट के लिए, दैट इज़ इंडियन विक्स। विक्स की बात करें तो 4% जंप किया है आज इसने, और ये 15 से 16 पे आ गया। अभी आप 15 दिन, एक महीने पहले की बात करेंगे तो 10-12 के बीच में घूम रहा था। एंड 6-7 महीने वहाँ रुका है ना, उसके बाद अब 16 पर है। तो दैट इज़ कि हाँ यार, यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं मार्केट को। ठीक है, विक्स अगर 4% बढ़ा है तो ये नेगेटिव सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, अभी भी मार्केट में नेगेटिविटी है। सेंसेक्स निफ्टी की बात करें 0.7-0.8%, ये डाउन है आज। नो डाउट सभी डाउन है, बट हाँ, जिस हिसाब से कुछ स्टॉक्स टूट रहे हैं उस हिसाब से ये फॉल छोटा लग रहा है अभी। हो सकता है ये काफ़ी बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिले कि 3-4% अभी और टूटता हुआ मार्केट देखने को मिले। तो लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर 580 के नीचे ही निकलेगा तभी हम सेल करेंगे, उससे पहले हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर मार्केट 580 से 690, 580 से 690 की रेंज में अगर ट्रेवल करता है 21, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 100 पॉइंट की रेंज, क्योंकि ये 100 पॉइंट की रेंज खतरनाक है। यहाँ पर मार्केट रुक सकता है, एंड जब तक इसको नहीं तोड़ेगा तब तक आपका मार्केट नेक्स्ट लेवल के बारे में प्लान नहीं करेगा, है ना। तो ये जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, एक रेड कैंडल नीचे आई, दूसरी ऊपर गई, तीसरी नीचे आई, और अब ये हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे। अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो हमें नहीं ट्रेड करना। बट अगर हाँ, ये 580 टूटता है तो फिर आपके लिए 450 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, 580 टूटने का मतलब ये नहीं है कि 580 के नीचे जाना, जस्ट ये है कि 580 को रेजिस्टेंस बनाना। ठीक है, तो अगर 580 टूटता है तो 450 तक के लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। अगर आप रनिंग कैंडल में एंटर करते हो, रनिंग कैंडल में कब एंटर करेंगे? जब ये जो विक है उनको तोड़ेगा तो।
एंड उसी टाइम पे जैसे एंटर करोगे तो ये हाई को आपको एसएल लगाना पड़ेगा, ठीक है, वो रिस्क आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर क्लोज होने दो, क्लोज होने के बाद यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तब आप एंटर कर सकते हो फॉर दिस टारगेट, ठीक है। सो एक तो प्लान ये है। एंड अगर 445 भी तोड़ता है निफ्टी तो फिर 21,300 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना। सो थोड़ा उन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि हम कोशिश करें कि जिस दिन जिसकी एक्सपायरी उसके अलावा दूसरी एक्सपायरी में ट्रेड करें, है ना। यानी कल की अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं निफ्टी की प्लानिंग करूँ। 2 दिन बाद है, डीके उतना नहीं होगा, है ना। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो उसमें अगर मार्केट रुकेगा तो डीके होगा। तो लेवल टू लेवल पहली बात तो ये इनकी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऊपर कब हमें एंटर करना है, 700 अगर टूटता है तो फिर हम 800 के लिए प्लान करेंगे, अदरवाइज़ हम प्लान नहीं करेंगे। ये टूटने का मतलब भी वन सेकेंड वही है कि ऊपर जाके रुकना, ना कि यहाँ टकरा के एकदम फ्लो में गया 690 तोड़ा 700 के ऊपर गया वापस नीचे आ गया, वो चीज़ नहीं है ना। क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए। तो अगर ये 690 को तोड़ता है तो फिर आपको 800 तक का मूवमेंट, एंड अगर 820 को तोड़ता है तो फिर आपको 930 तक का मूवमेंट पॉसिबल है अगर मार्केट इस टाइप से गया। बट अगर मार्केट इस रेंज में है तो फिर हमें अवॉइड करना है ट्रेड। मार्केट मान लो इसको तोड़ता है तो हमने एंटर किए, उसके बाद मार्केट यहाँ कहीं फंस गया तो जब ऊपर जा रहा है तब तक ठीक है, बट अब फंसने लगे तो फिर आपको निकल भी जाना है। प्रॉफिट को बुक करो और निकल जाओ, फिर वेट करो, रेंज बनाओ और वेट करो कि यह नीचे की लेवल तोड़ रहा है या ऊपर के लेवल तोड़ रहा है, ठीक है। बैठे नहीं रहना, ठीक है। आज देखेंगे तो आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन किया था एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया एंड उसके बाद तो नीचे गिरता गया, है ना। तो इस वे में आपको प्लान करनी है लेवल टू लेवल और विद एसएल करना है। तो एसएल हमारा क्या रहेगा, एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल आपका बनेगा 640 का फॉर सेलिंग एंड 630 का फॉर बाइंग, ठीक है। 640 आपका सेलिंग के लिए रहेगा और 630 आपका बाइंग के लिए रहेगा। सो दैट्स योर हार्ड एसएल फॉर निफ्टी। अगर मार्केट ये लेवल तोड़ता है तभी ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना। सेकंड बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी तो वीक होता ही जा रहा है बट अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। क्यों है इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे? क्या बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? नहीं, आपके जो स्टॉक्स हैं, है ना, मेजर स्टॉक्स जो हैं इनके, एचडीएफसी बैंक, आपका एक्सिस बैंक, आपका एसबीआई, उनके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। तो अगर ये टूटता है तो फिर आपको 44,670 का लेवल टूटता है तो 44,300 यानी 270 तक का टारगेट एंड देन 43,850 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे इन अ वन रन। 1.25% का मूवमेंट है टोटल, ज़्यादा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार काफ़ी ये 800 पॉइंट का मूवमेंट है, 700-800 पॉइंट का, बट 43,000 का है ना। तो 1.5% का मूवमेंट, 2% का मूवमेंट है ना, जितना आज हुआ है। और बुलिश कब होना है? तो 45,000 के ऊपर जाता है तभी हम बुलिश होंगे, वो भी क्लोज करता है तब। किसके लिए? 45,250 एंड देन 45,600 तक के लेवल के लिए आप बुलिश हो सकते हैं। बट कब? जब आपका 45,000 के ऊपर सरवाइव करता है, ठीक है। यहाँ पर भी एसएल हम लेके चलेंगे, विदाउट एसएल हम ट्रेड नहीं करेंगे अभी। तो एसएल क्या लेके चलना है? फर्स्ट आपका बाइंग के लिए एसएल रहेगा 44,800 का, एंड अगर हम सेल करेंगे जब 675 के नीचे तब हमारा एसएल रहेगा 44,800 का ही, ठीक है। तो 44,800 हमारे एसएल रहेंगे। अगर ये रेंज टूटती हैं तो हमें बाय करना है, ये रेंज टूटेगी तो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एजुकेशन पर्पज़ से है ना। सो अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। यहाँ तक की तो बातें हो गई कि यार कब हमें ट्रेड करना और क्या हमारे एसएल होगी। बट ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ऑप्शन चेन इंडिकेशंस क्लियर है कि गैप डाउन को इंडिकेट कर रहा है। अब हो सकता है रात में कुछ अलग चीज़ें हों, ठीक है, बट हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रही है दैट इज़ फॉर गैप डाउन। क्यों गैप डाउन बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो आज अगर आप देखोगे तो इन द मनी जो रेजिस्टेंस है यानी कॉल राइटर्स हैं वो बैठे हुए हैं इन द मनी। बट अगर आप बात करो इन द मनी पुट राइटर तो इनको थोड़ा सा यहाँ से भी एग्जिट किए, यहाँ से भी एग्जिट किए, तो ये क्वांटिटीज़ कम होती जा रही हैं। आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डेवलप हो गया अब 21,700 पे, ठीक है। कितना है? 60,000 कह रहा, सॉरी 60 लाख कह रहा हूँ। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे 33 लाख, 32 लाख, 47 लाख, कहीं 60 लाख दिखेगा भी नहीं। यहाँ 35 लाख ऐड हुए हैं आज,
या टोटल 35 लाख है, कहाँ पर 600 पे, जबकि 616 पे बंद हुआ है। तो इन चीज़ों को समझिए कि ये काफ़ी स्ट्रांगली बैठे हैं और ये डर नहीं रहे। 68 लाख 60 लाख के अराउंड, एंड यहाँ पर भी अगर आप देखें 600 पर भी ये 19 लाख आज बैठे हैं, जबकि जो चेंज है, चेंज देखिएगा 19 लाख का चेंज है, और यहाँ पर जो 600 के ऊपर मार्केट है, बट यहाँ पर 10 लाख का चेंज है। तो ये चेंज के रेस्पेक्ट में अगर बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है। तो आई होप बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे। सो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में अगर देखें तो 44,900 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, एंड 44,900 के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो बिल्ड होकर आया है वो 45,000 है, एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो 44,500 है अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। 44,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 44,800 अगर टूटता है, क्योंकि यहाँ पर 11 लाख हैं, ये टूटता है तो आपको 44,500 तक जाता हुआ दिखेगा, और 45,000 टूटने के बाद ही आपको आगे के बारे में सोचना है। यहाँ पर भी देखें इन द मनी पुट राइटर निकले हैं, और ये भी चांसेस यही हैं कि गैप डाउन ओपन हो, आपको एक मूवमेंट 44,500 तक का दिखा है। 44,500 पर भी इतना स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट नहीं है, ये भी टूट सकता है। 44,000 पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो देखना ये है कल क्या होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट लेवल है 44,800। यहाँ से बाउंस भी स्ट्रॉन्ग होगा और फॉल भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो गैप डाउन गैप यानी बाय, हम सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप, इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम लेवल मार्क करेंगे, एंड जो आपको चार्ट में गिवन है वो अगर ब्रेकआउट होगा तो बाय करेंगे, और ब्रेक डाउन होगा तो सेल करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।